प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि मैं मतलब चुनाव प्रचार के बाद उन्होंने कहा था कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आऊंगा, फिर से शपथ लेने आऊंगा बीजेपी की जब सरकार बनेगी। और बिल्कुल वही होता हुआ। और एक और नारा जो यहां पर दिया था, देखिए जल्दी से पहले यहां पर दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में इस वक्त अभी क्या आंकड़े कह रहे हैं। अभी आंकड़े जो कह रहे हैं वो साफ साफ पिक्चर क्लियर करते हुए कि 185 सीटों पर एक मैसिव मेजॉरिटी के साथ यहां पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। इस बीच अपने दर्शकों को जल्दी से सुना देते हैं क्योंकि पीएम मोदी का जिक्र हुआ, झालमुड़ी का जिक्र हुआ, तो झालमुड़ी को लेकर पीएम मोदी की तरफ से क्या कहा गया था, जल्दी से सुन लेते हैं। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। तो मिठाई भी बटेगी, झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाया झालमुड़ी बांटी जा रही है, झालमुड़ी बांटी जा रही है, मिठाई बांटी जा रही है, समोसे बांटे जा रहे हैं, हर तरह की मिठाई बांटी जा रही है। और सुबह हमने देखा था बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में मिठाइयां बन रही थी, बंगाल में थोड़ा रुक रुक के बना रहे थे, लेकिन बंगाल में भी आप देखिए वहां पर मिठाइयां जम के बट रही हैं। लेकिन फिलहाल 2021 और 2026 का कंपैरिजन जरा इस मैप के जरिए देखिए, आपको पता चलेगा। कंपैरिजन जो है वो दूर से ही नजर आ रहा है गौरव। 2021 का नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं और 2026 के अभी तक के रुझान गौरव की तरफ आपको नजर आ रहे हैं। ओवरऑल पिक्चर जो है 2021 के नतीजे की टीएमसी की बम रही। तीसरी बार ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई और आपको ये जो हरा रंग नजर आ रहा है चारों तरफ, ये टीएमसी का हरा कलर है और जो भगवा कलर है, सैफरन कलर है, वो आपको कहीं कहीं नजर आएगा। और वो जो आप दिखा रहे हैं हरा कलर ही दरअसल सदर्न बंगाल है, साउथ बंगाल है, जहां पर आप देखिए इस बार बीजेपी ने कैसे इस बार टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाई है। यहां आप देखिए जो ये है ये साउथ बंगाल जहां बीजेपी नहीं जीत पा रही थी। ऊपर जो नॉर्दर्न बंगाल देख रहे हैं, जलपाईगुड़ी के कुछ बिहार का इलाका, वहां तो देखिए इस पिछली बार की तरह इस बार भी शानदार प्रदर्शन किया बीजेपी ने। एक बड़ी बात यह है, ये जो चिकन नेक के पास बॉर्डर वाली सीट से इस बार यहां भी बीजेपी ठीक प्रदर्शन करती दिख रही है। तो बीजेपी ने इस बार बॉर्डर वाले इलाकों में खासकर बांग्लादेश से लगती हुई जो सीटें हैं वहां भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। इसका भी क्या कोई कारण हम जोड़ सकते हैं? आइए जरा चिकन नेक का डेटा भी दिखा दीजिए। चिकन नेक से लगती हुई जो सीटें हैं उनका डेटा दिखा देते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं कि क्या बंगाल में इस बार बदला है। मैप तो पूरी तरह बदल चुका है, बिल्कुल हरे से देखिए भगवा की तरफ जाते हुए दिख रहा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है उसमें 36 सीटें आती हैं और इसमें देखिए समीर बीजेपी 24 सीटें जीतती दिख रही है। बिल्कुल, टीएमसी सिर्फ 11 पर, बीजेपी 24 पर, कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएमआईएम का खाता नहीं खुला। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाली 36 की 36 सीटों के जो रुझान है वो इस वक्त आप समीर, इसमें एक क्वेश्चन मैं गौतम दादा से लेना चाहता हूं। गौतम दा, क्या ये जो चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, क्या जो बांग्लादेश में पिछले दिनों हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुआ, हिंसा हुई, कहा जा रहा है उसकी वजह से हिंदू वोट कंसोलिडेट हुआ खासकर इन बॉर्डर वाले इलाकों में, क्या आप भी इसको एक कारण मानते हैं? निश्चित तौर पे मैंने पहले भी कहा कि इस बार उस साइड बांग्लादेश का चुनाव में जमायत इस्लामी जीता है, जो आपको राइटिस्ट पार्टी माना जाता है। इस तरह का नेचुरली हिंदू कंसोलिडेशन होगा ही बॉर्डर एरिया में। चिकन नेक सिक्योरिटी एंगल से और भी आपको पता होगा कि बांग्लादेश से बार बार उसके ऊपर आक्रमण आ रहा था, थ्रेट आ रहे थे, क्योंकि उसके घुसपैठिया का बात भी चल रहा था कि वो आके जो एक्सट्रीमिस्ट है वो आके चिकन नेक को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए इस डर के कारण हिंदू वोट कंसोलिडेट होने में एक आसान हुआ है भाजपा के लिए, मेरे ख्याल में आसान हो गया है। नहीं तो नहीं ये जो भावना है ये केवल चिकन नेक तक है या पूरे बंगाल में आई है? मैप में जो दिखाई दे रहा है उसका जो सीट है एग्जैक्ट चिकन नेक। हुमायूं कबीर कुछ कह रहे हैं, हुमायूं कबीर जिनका पहले एआईएमआईएम से गठबंधन हुआ और डूब गया, उनका जवाब मिल गया। उनका दोनों सीट में बहुत सारे वोट में गया है, तो क्या बोलेंगे? नहीं तो दोनों सीट जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, पहले से ही बोला। आज भी आप 3 बजने दीजिए, दोनों का ही सर्टिफिकेट मैं ही लूंगा, बाद में मैं घर जाऊंगा। यही कौन से इलेक्शन में आप रहेंगे वो बाद में सोचेगी, लोगों को साथ बैठ के। तो देखिए हुमायूं कबीर को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं 2 सीटें जीतेंगे, 2 सीटों पर वो आगे भी चल रहे हैं। पुष्पेश सर, किस तरह से आप देखेंगे, क्योंकि हुमायूं कबीर का जो पूरा फैक्टर था
वो तो काम नहीं किया। स्टिंग ऑपरेशन होता है, उसके बाद AIMIM से उनका गठबंधन टूट जाता है। क्या मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट आपको नजर आ रहा है, जो कि पूरी तरह से ममता बनर्जी के फेवर में गया, और उसके जवाब में हिंदू वोट बैंक का कंसोलिडेशन हुआ है, जिसका नतीजा बीजेपी के पक्ष में हमें नजर आ रहा है? देखिए, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सारे मुसलमान ममता बनर्जी के संग गए हैं और हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है, मगर जो कह रहे थे दादा, उनसे मैं सहमत हूँ कि निश्चित रूप से हिंदुओं के मन में ये आशंका है, बांग्लादेश से घुसपैठिए जो आ रहे हैं और उनको प्रश्रय मिलता है ममता बनर्जी का, वो भारत की सुरक्षा के लिए तो संकट है ही है, वो उनकी रोजी रोटी के लिए भी संकट है। जो उनको मिलना चाहिए उनसे छीन के ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हिंदू वोट ममता के विरुद्ध गया है, निश्चित रूप से। मतलब भारतीय जनता पार्टी वोटर्स के मन में यह बात डालने में कामयाब रही कि अगर बीजेपी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनती है तो यह घुसपैठ रुक सकती है बांग्लादेश। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना कि बीजेपी उनके मन में ये बात डालने में कामयाब हुई है, से कहीं बेहतर शायद ये कहना है कि बांग्लादेश के जो हिंदू मतदाता थे वो खुद बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, जो हिंदुओं के प्रति हिंसा हो रही थी, वहाँ जमात वाले सत्ता में आ रहे थे, उसके कारण उनके मन में जो असुरक्षा का भाव था उसको भड़काया थोड़ा बहुत भाजपा ने हो, किंतु इसके लिए भाजपा की जरूरत उनको नहीं। और एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने घुसपैठ का बनाया, और बार बार चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, उन्होंने मंच से कहा कि घुसपैठियों को बढ़ावा देती है टीएमसी, घुसपैठ कराती है और हम आएंगे तो इसको रोकेंगे। और देखिए, इस वक्त एक्टर विजय के घर की बड़ी शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। सबसे बड़ा उलटफेर तो तमिलनाडु में एक्टर विजय ने किया है, वाकई कमाल कर दिया है। क्या एंट्री मारी है, क्या सियासी पारी की शुरुआत की है एक्टर विजय ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्टर विजय के आवास से, जहां पर उनके परिवार वाले जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और पहले वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रहे थे, अब किंग ही बनते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु की मौजूदा सियासत के बहुमत के आंकड़े से उनकी पार्टी अभी थोड़ी दूर नजर आ रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह भी खड़ा होता है कि वो क्या बीजेपी AIADMK के गठबंधन के करीब जाएंगे या फिर DMK गठबंधन। एक चीज और है, जमकर सीटी बजा रहे हैं लोग, और विजय की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी सीटी है, और देखिए क्या यहां पर जमकर सीटी बजाई जा रही है। तो सीटी तो वाकई बजा दी है दो बड़े गठबंधनों की टीवीके ने। और कुमार कुंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार कुंदन कोलकाता के बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं, सीधे वही चलते हैं। कुमार, हम आपको देख पा रहे हैं, जमकर वहां पर सिंदूर खेला जैसा कुछ हो रहा है, बताइए जरा वहां क्या हो रहा है और क्या यहां पर एकदम उत्साह, खुशी। आप लाइव है कुमार, साफ दिख रही है पीछे, जो खासकर बीजेपी जो महिला नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, बताइए वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं। यहाँ पे काफी तादाद में आपको दिख रही है जो खेलते हुए नजर आ रही है। मैम, कितनी बड़ी खुशी है आप लोगों के लिए आज? बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि हम लोग 15 साल से हम लोग जा रही है, जो मेरा इज्जत नहीं मिलते। आप लोग जानते हैं, शायद बांग्ला में 2013 में कामदुनी में एक घटना घटी थी, एक कॉलेज लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, तब भी हम लोग आंदोलन किया था। यही राज्य का मुख्यमंत्री जो थी वो हम लोग को कंठरोध करने के लिए मिथ्या मामला दिया था, जेल भी खाटी, वो खून का हुमकी भी दिया था। हम लोग इज्जत के साथ बांग्ला में रहने, इज्जत के लिए आप लोगों ने अवश्य इज्जत चाहती हैं। मैम, कितनी बड़ी जीत है आप लोगों के लिए? बहुत बड़ा, बोलने का अवसर नहीं है हमारे पास, आवाज नहीं है बोलने का। बहुत मार खाया हम लोगों ने, अभी तो पलटी देने का बात है, बट हमारा राजनीति में हमारा मोदी जी सिखाया, मार का बदला मार नहीं, बट डर तो लगेगा ना उसको। हम लोग कितना सीट लेके बंगाल में आ गया, इसी डर में हम लोगों का जीत है। हम बंगाल में हमारा फुल खिला दिया बस। मैम, की बोल रहे हैं मैम आप लोगों को? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हम लोग 15 साल से वेट किए थे इस दिन के लिए। हमें दबाया गया, हमारे ऊपर केस चल रहा है, हमें मारा पीटा, हमारा जो बिजनेस है वो चौपाट कर दिया। खाली हम नहीं, बंगाल के आम आदमी का यही हाल है। पूरा बंगाल में डर का माहौल था, लोग जाते थे उनके साथ, उनके मिছিল में, मीटिंग में, मजबूरी में जाते थे, मजबूरी में, क्योंकि उनका ऑटो बंद हो जाएगा, उसका टोटो बंद हो जाएगा, उसका नौकरी चला जाएगा। तो ये सारी मुद्दा एक साथ इस बार काम कर गया। मैम, आपको लगता है पैसे पे अस्मिता ज्यादा भारी पड़ी, महिलाओं की डिग्निटी ज्यादा भारी पड़ी?
एकदम महिला इस वेस्ट बंगाल में महिला समझ गए 1,500 रुपया दे के टीएमसी सरकार ममता बनर्जी उसका इज्जत खरीद ले रहे हैं। ये अभी महिला जाग गई क्योंकि ये समझ गई जे ये टीएमसी सरकार एकदम जो चोर है ये महिला को सुरक्षित नहीं दे पा रहा है, इसके चालाकी समझ गए। इसीलिए इस बार जब उसका मौका मिले वोट डालने के, 2021 साल में भी उसे मौका नहीं मिला था, पंचायत इलेक्शन भी उसे मौका नहीं मिला था अपना वोट अपने डालने के लिए। इस बार मौका मिल गया उसका अपना वोट अपना डालने के लिए। वो ईवीएम बोताम दबा के इस बार दिखा दिया महिलाओं। ठीक है कुमार, तो देखिए यहाँ पर महिलाओं से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कुमार कुंदन, लेकिन वो जो कह रही थी परिवर्तन चाहिए, तो एक नारा दिया था बीजेपी ने, पॉल्टॉनो दरकार चोई बीजेपी सरोकार, और वो यहाँ पर साफ नारा काम करता हुआ। लेकिन पश्चिम बंगाल में खड़गपुर से बीजेपी के प्रत्याशी दिलीप घोष क्या कहना है, आपको जल्दी से ये भी सुनाते। মানুষের এই মেজাজ বলছি দাদা, মানুষের এই মেজাজ কি বলবেন? মানুষ বহু বছর অপেক্ষা করেছে এই দিনটার জন্য, আজ সেদিনটা এসছে, মানুষ আনন্দে লাফাচ্ছে। দাদা বিজেপি কর্মী সমর্থক বা নেতৃত্ব সবাইকে ধন্যবাদ, সবাই পরিশ্রম করেছেন মাননীয় মোদিজির নেতৃত্বে, মানুষের আশীর্বাদ পেয়েছি, সবাইকে ধন্যবাদ। রাজ্যের অবস্থা ব্যাপক ব্যাপক 200 পার হবে। আর জেলাতে টিএমসি শূন্য হবে। तो जो महिला वोटर संतोष जॉय जी पूरी तरह से इंटैक्ट नजर आई पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी के साथ, टीएमसी के साथ, उस गठबंधन को कैसे तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कैसे सफलता हासिल की, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि महिला अस्मिता के बाद बंगाली अस्मिता को जिस तरह से जोड़ने में कामयाब, फिलहाल दिल्ली बीजेपी दफ्तर से तस्वीरें आ रही हैं, आप देख सकते हैं दिल्ली बीजेपी के नेता इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, बग्गा दिखाई दे रहे हैं, कुछ दूसरे नेता हैं। झालमुड़ी बांटी जा रही दिल्ली बीजेपी दफ्तर में, उधर सिंदूर खेला हो रहा है कोलकाता के बीजेपी दफ्तर में, और दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में झालमुड़ी बांटी जा रही है। अब देखिए झालमुड़ी एक हिसाब से बीजेपी की जीत का सिंबल बन गई है इस चुनाव में, और वो बिल्कुल हर लड्डू की बजाय टेस्ट अब झालमुड़ी का यहां लिया जा रहा है, और मिर्ची सामने वाले को लग रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था। सुनते क्या कह रहे हैं।